अपने ही देवर की शादी में खड़ी देवरानी और जेठानी आपस में बात करती हुई शीतल पूजा से बोल रही थी। अरे भाभी देखो तो यहाँ कितनी वैरायटी है खाने के लिए। मेरा तो दिल कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, शादी अभी शुरू नहीं हुई और इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। लेकिन भाभी मुझसे तो रोका ही नहीं जा रहा अब। अरे शीतल, मैं समझ सकती हूँ, हमें ये खाना खाए तो अरसे ही हो गया। हम ये खाना शुरू कर देते हैं, फिर ना जाने कब ऐसा खाना देखने को मिलेगा। और वैसे भी घर पर तुम रोटी के साथ एक कटोरी ही दाल खाने को मिलती है, और वापस मांगने से पहले ही वो दाल खत्म हो जाती थी। अरे भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर अभी मैं यहाँ एक और मिनट रुकी तो मेरा तो ये खाने को देखकर ही मन भर जाएगा। एक तरफ शादी शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ शीतल और पूजा थाली भरकर खाना खाने में लगी हुई थी। सभी लोगों की नजरें उन पर ही थी, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए मजे से खाना खाने में लगी हुई थी। शादी के बाद जब नई बहू पहली बार अपने ससुराल में आती है तो उसकी सास रेणुका अपनी नई बहू की आरती करती है, उसका गृह प्रवेश करवाती है। तभी पास खड़ी शीतल नई बहू से कहती है, अरे मुबारक हो कोमल जी, अब आप भी हमारी टीम में आ चुकी हैं। शीतल की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। कोमल अपनी पहली रसोई बनाने के लिए किचन में आती है। ऐसा करती हूँ, सबके लिए खीर और मालपुए बना लेती हूँ। जैसे ही कोमल किचन में नजर मारती है, उसे मालपुए बनाने के लिए मैदा, सूजी और तेल नजर नहीं आते। किचन का सामान पूछने के लिए वो अपनी सास रेणुका के पास आती है। माँ देखिए ना, मैंने सोचा सभी लोगों के काम पर जाने से पहले मैं सबके लिए कुछ मीठे में खीर और मालपुए बना देती हूँ, लेकिन मुझे किचन का सामान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बहू, मैं अभी तुम्हें मीठा बनाने के लिए सामान लाकर देती हूँ। रेणुका ने अपने घर का सारा सामान एक कमरे में रखा हुआ था। वो चलकर उस कमरे में आती है। पीछे से कोमल भी वहां जाती है। उस कमरे में घर का सारा सामान देखकर कोमल सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रेणुका ने उस कमरे से सामान निकालकर उसे बाहर से ताला मार दिया था। रेणुका कोमल के पास आकर कहती है, कोमल बहू, तुम ऐसा करो, ये घी की बोतल पकड़ो, तुम सबके लिए हलवा बना दो, क्योंकि इतनी सुबह सुबह ये इतने भारी घी के बने मालपुए और खीर कौन खाएगा। और हाँ, सबके लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बनाना, हमें इतना खाने की आदत नहीं है। कोमल अपनी सास की बात मानकर किचन में आकर हलवा बना देती है। सबको कटोरी में डालकर दे देती है। सभी लोग बड़े मजे के साथ वो खा रहे थे। तभी आरुषि, चाची चाची, आपने ये हलवा बहुत अच्छा बनाया, मुझे और खाना है, आप मुझे अंदर से और ला कर दो। लेकिन आरुषि, अंदर तो ये खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अगर तुम इतना ही अच्छा लगा तो कुछ समय इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए ये अभी हलवा दोबारा बना देती हूँ। रेणुका भी बैठी ये सभी बातें सुन रही थी। तभी वो कोमल से कहती है, अरे कोमल बहू, तुम इतनी परेशान मत हो, मुझे बस इतना ही खाना था, ये बाकी का आरुषि खा लेगी। इस तरह रेणुका अपनी कटोरी आरुषि को दे देती है। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल और पूजा रसोई घर में खड़ी सब्जी काट रही थी। तभी वहां पर कोमल आ जाती है। कोमल को देखकर पूजा, अरे वाह कोमल, लगता है तुमने सबके लिए अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाया था। हमारे लिए है न, या सभी खत्म कर दिया? वो पूजा भाभी, मैंने तो सोचा था कि आज सुबह सबके लिए मालपुए और खीर बनाऊंगी, लेकिन माँ ने बोला सबके लिए मीठे में केवल हलवा बना दे, वो सभी इतना भारी नहीं खाएंगे, और माँ ने थोड़ा बनाने के लिए बोला था, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं बचा। कोमल की ये बात सुनकर दोनों शीतल और पूजा जोर से हंसने लगती है। उन दोनों को मुस्कुराते देखकर कोमल कहती है, क्या हुआ भाभी, आप दोनों ऐसे क्यों हंस रही है, जैसे मैंने कोई जोक सुनाया? कोमल, तुम्हें भी ये कुछ दिन बाद समझ आ जाएगा कि हम दोनों क्यों मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही अगले दिन रेणुका के घर के बाहर एक भिखारी जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर शीतल चलकर आती है। अरे भाई, आप हर बार हमारे घर के बाहर खड़े हो जाते हो। हमारे घर में आपको देने के लिए ना तो खाना है और ना ही एक फूटी कोड़ी भी, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। पीछे खड़ी कोमल को बहुत हैरानी होती है कि शीतल उसकी मदद नहीं कर रही, हालांकि घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। तभी कुछ समय बाद अंदर से कोमल एक हाथ में थैली लिए उस भिखारी के पास आकर कहती है, ये लीजिए, इसमें कुछ खाना और पैसे हैं,
आपके काम आएंगे। इसे रख लीजिए। कोमल जब उस भिखारी को ये सब दे रही थी, तभी अंदर से रेणुका आकर अपनी छोटी बहू कोमल से कहती है। अरे कोमल बहू, ये तुम क्या कर रही हो? इनका तो रोज का काम है, इन्हें कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो ये थैली लेकर आई हो, इसे वापस अंदर रख दो। रेणुका की बात सुनकर वो भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन कोमल को अपनी सास का ये व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी पीछे खड़ी शीतल। तुम्हें क्या लगा कोमल? हमें इन गरीबों की मदद ना करके बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं इस भिखारी को कुछ दे नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं इस भिखारी को कुछ दूंगी तो अंदर से सासू माँ आकर मुझे डांट देगी, जैसे अभी तुम्हें डांटा है। कोमल ये सभी बातों को नजरअंदाज करती हुई अपने कमरे में आकर एसी चलाकर आराम से बैठ जाती है। एसी की ठंडी हवा ने पूरा कमरा ठंडा कर दिया था। रेणुका अचानक कोमल के कमरे में आकर एसी का बटन बंद कर देती है। तभी रेणुका कोमल के पास आकर कहती है। अरे बहू, तुम क्या अपने कमरे में आराम से बैठी हो? जाओ, जाकर अपनी दोनों भाभियों की काम में कुछ सहायता कर दो। लेकिन माँ, घर का सारा काम पहले से ही हम तीनों ने कर दिया है और मैं अभी किचन से आ रही हूँ। भाभी भी अपने कमरे में आराम कर रही है। कोमल की बात सुनकर रेणुका अपना सर खुजलाने लगती है और हिचकिचाते हुए कहती है। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। तू ऐसा कर, बाहर आ, मुझे तुमसे कोई काम है। कोमल को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी सास बहुत कंजूस और उसने बचत के कारण उसके कमरे का एसी बंद कर दिया था। समय बीतते रेणुका की कंजूसी अब कोमल के ऊपर भी हावी हो रही थी। कभी कपड़े धोने के लिए कम साबुन की वरतों, तो कभी खाने में क्या बनेगा इसको लेकर कंजूसी। फिर एक दिन जब कोमल अपने कमरे में सो रही थी, अचानक से उसको भूख लगने लगी। उसकी भूख धीरे धीरे और बढ़ने लगी। उसे पता था कि अगर वो किचन में जाएगी तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तभी उसकी नजर उसके फोन पर पड़ती है। उसे एक विचार आता है कि क्यों ना वो खाने के लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। कोमल ने फोन करके अपने लिए खाना मंगवा लिया था और साथ ही उसने छुपके से अपनी दोनों भाभियों को भी अपने कमरे में बुला लिया था। जब पूजा और शीतल की नजर बदबैंड पर रखे खाने पर पड़ी तो पूजा। ये सब खाना, ये सब क्या है कोमल? पूजा भाभी, आप तो जानती है ना, रोज रोज खिचड़ी खा खाकर मेरा मन अक गया था। अचानक से मुझे बहुत भूख लगने लगी, इसलिए मैंने ये सब खाना मंगवा लिया। मैंने सोचा मैं ये खाना अकेली क्यों खाऊं, आप भी तो मेरे साथ वही खिचड़ी खा रही है ना, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए ये खाना ऑर्डर कर दिया था। कोमल, तुमने ये बहुत अच्छा किया। इस खाने को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तीनों अपनी सास से छुपकर कोमल के कमरे में बैठी खाना खा रही थी और एक दूसरे के साथ बातें करने में मस्त थी। अगली सुबह जब सब खाना खा रहे थे तो रेणुका शीतल को खाना ना खाती देखकर उससे कहती है। अरे शीतल बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? माँ, वो मेरा पेट कल रात, मेरा मतलब आज मेरा खाने का दिन नहीं है, बस इसीलिए मैं खाना नहीं खा रही। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना था तो पहले बता देती, यही खाना अब तुम रात को खाओगी। रात को पूजा किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी वहां पर रेणुका उसकी सास आकर कहती है। अरे पूजा बहू, क्या तू यह रोज रोज रात में सब्जी बनाने लग जाती है? तू जानती है सब्जी का भाव कितना बढ़ रहा है। तू ऐसा कर, हल्की फुल्की सी खिचड़ी बना ले। रेणुका की ये बात किचन में मौजूद कोमल और शीतल सुन लेती है। तब शीतल। कोमल, पिछले 4 दिन से हम रोज रात को खिचड़ी खा रहे हैं। कोमल, तुम कुछ करो ना, मुझे ये खिचड़ी नहीं खानी। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपका मन नहीं है तो आप केवल सासू माँ के सामने खिचड़ी खाने की एक्टिंग करना, हम आज रात भी बाहर से कुछ अच्छा खाने के लिए मंगवा लेंगे। कोमल की बात सुनकर शीतल को उस खिचड़ी से छुटकारा मिलता है। रात को सभी लोगों की सो जाने के बाद शीतल चुपके से कोमल के कमरे में जाती है। अरे वो तो ठीक है कोमल, जिसके लिए तुमने ये सब कुछ मंगवाया है वो कहाँ है? भाभी, खिचड़ी का नाम सुनते शीतल भाभी के चेहरे पर काफी उदासी आ गई थी, इसलिए मुझे तरस आ गया और मैंने सोचा कि उनके लिए यह सब कुछ मंगवा लूंगी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई। अरे पूजा भाभी, आप भूल गई, सासू माँ का कमरा मेरे कमरे के साथ है, इसलिए मैं उनके सोने का इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी से, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। रोज खिचड़ी और साधारण खाना खा खाकर तीनों बहुओं का मन अक गया था, इसलिए उन्हें बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई थी।
बाहर का बना खाना खाने के बाद तीनों अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती थी। ऐसे ही एक और दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह रेणुका अपनी सोसाइटी में सब्जी खरीदने के लिए आती है। तभी उसकी सोसाइटी की एक औरत उससे कहती है, अरे रेणुका, तू आज सब्जी खरीदने के लिए कैसे आ गई? अरे कौशल्या, ये तू क्या बोल रही है? मैं तो हर दिन ही सब्जी खरीदने आती हूँ। लेकिन तेरे घर में तो रोज रात को बाहर से खाना आ रहा है ना, तो तू सब्जी खरीद के क्या करेगी? अरे रेणुका, कौशल्या सही बोल रही है। मैं भी रोज तेरे घर में बाहर से आता खाना देख रही हूँ। वैसे तो तू बड़ी बचत करती है, लेकिन अब तुझे क्या हो गया? सोसाइटी की औरतों की बात सुनकर रेणुका को बहुत हैरानी होती है, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वो सच पता करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं रसोई घर में खड़ी आपस में बातें कर रही थी। सच में कोमल, रात में खाना इतना स्वादिष्ट था, दिल कर रहा है अभी भी वही मंगवा कर खा लूं। कोई बात नहीं पूजा भाभी, आज की पार्टी मेरी तरफ से, वो भी मेरे कमरे में। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा आइडिया आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा। ऐसे ही रात को रेणुका खाना खाने के बाद शीतल से कहती है, शीतल बहू, मैंने खाना खा लिया है और मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। तुम भी अपना काम करने के बाद कमरे में जाकर सो जाना। ये बोलकर रेणुका वहां से चली जाती है। सास को जाता देखकर शीतल बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद शीतल अपने कमरे में आती है, जहां उसकी दोनों भाभियों उसके कमरे में खड़ी होती है। अरे भाभी, आपने इतनी देरी कैसे कर दी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तुम तो जानती हो ना कोमल, सासू माँ का कमरा मेरे कमरे से कितना नजदीक है। मैं तो उनके सोने का इंतजार कर रही थी। इस तरह तीनों एक दूसरे से बातें करती हुई बाहर का खाना खाने में मस्त थी। तब यह पीछे से वहां पर रेणुका अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इन तीनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। कोई बात नहीं, कर लेने दो आज के दिन इनको मजे। कल मैं इन तीनों की ऐसी खबर लूंगी कि ये जीवन भर याद रखेंगी। ऐसे ही अगले दिन तीनों का सच सास के सामने आ गया था। रेणुका ड्राइंग रूम में गुस्से से तिलमिलाती हुई तीनों बहुओं को आवाज देकर अंदर से बुला रही थी। तभी वहां पर तेजी से पूजा और कोमल आती है। क्या हुआ माँ, आपने इतनी तेजी से हमें क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम तीनों को अब मेरे सामने और ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता लग गया है कैसे तुम सब छुपकर रात में बाहर से खाना मंगवाकर पता नहीं कितनी रातों से खा रही हो। मेरे बेटों की मेहनत के पैसे को कैसे उजाड़ रही हो। रेणुका की बात सुनकर कोमल और पूजा की आंखें नीचे हो जाती है। कहाँ है शीतल बहू? उसे अब और छुपने की कोई जरूरत नहीं है। उसने भी मुझसे सच छुपाया है। लेकिन माँ, आपको। कोमल कुछ बोलने ही वाली थी, तभी पीछे से डॉक्टर आ जाते हैं। क्या ये शीतल का घर है? उनका मुझे सुबह फोन आया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर रेणुका को अपनी बहू शीतल की बहुत चिंता होती है। तभी वो डॉक्टर को शीतल के कमरे में लेकर आती हैं। शीतल बेहोशी की हालत में पड़ी थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। पीछे खड़ी पूजा और कोमल के चेहरे पर शीतल को लेकर बहुत चिंता थी। तभी डॉक्टर रेणुका के पास आकर कहते हैं, देखिए, शायद आपकी बहू शीतल ने काफी दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए उन्हें बहुत कमजोरी है। इसलिए वो बेहोश हो गई। इस हालत में उन्हें घर का बना हुआ ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी रेणुका अपनी दोनों बहुओं को दोष देती हुई कहती है, ये सब कुछ तो दोनों के कारण हुआ है। तुम दोनों हर दिन उसे बाहर का बनाया हुआ खाना खिलाती थी, इस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। माँ, ये सब हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। आपने शायद डॉक्टर की बात को अच्छे तरीके से सुना नहीं। डॉक्टर ने भाभी को ज्यादा से ज्यादा घर का बनाया हुआ खाना खाने को कहा है, लेकिन आपके हर दिन खिचड़ी बनाने के कारण, बचत के कारण आपका सब्जी ना बनाना, इस कारण भाभी का खाने से मनक गया था। उनका हर दिन खिचड़ी खाना उनके शरीर को कमजोरी दे रहा था। वो आपसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो रात में बिना खिचड़ी खाए हमें बताती थी। माँ, आपकी कंजूसी के कारण कुछ दिन बाद हमारी भी हालत ऐसी हो सकती है। कोमल की बातें भले ही कड़वी थी, लेकिन वो सच बोल रही थी, जिसे सुनने के बाद रेणुका वहां से चली जाती है। कुछ घंटे सोचने के बाद रेणुका एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में चाबियां लिए दोनों के पास आकर कहती है, कोमल बहू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी।
अगर तुम आज ऐसा ना करती तो शायद इसकी सजा मुझे हमेशा भुगतनी पड़ती। अब तुम दोनों इस थाली को ऐसे क्यों देख रही हो? ये थाली मेरी शीतल बहू के लिए है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना भी बनाया है, वो बाहर रखा है, जाकर खा लेना। अपनी सास में कंजूसी की जगह बदलाव देखकर कोमल और पूजा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उससे पहले ये चाबियां पकड़ो, आज से इस घर में वही खाना बनेगा जो मेरी बहुओं को पसंद होगा।